खैरतल तिजारा 14.51% और राजसमंद 14.18, 5 जिले परसेंटेज वाइज थे। और संख्या वाइज देखें तो संख्या वाइज दो आंकड़ों में हमने दिया, वो तो परसेंटेज वाइज थे उसमें, और दूसरा संख्या वाइज देखें तो जयपुर 3,52,929 लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से छोड़ा गया, भीलवाड़ा 2,43,545 दूसरे स्थान पर, सीकर तीसरे पे 2,16,302 लाभार्थी, चौथा जोधपुर 2,04,556 और पांचवा बीकानेर 1,98,742। अब इस गिव अप अभियान का मैं एक बड़ा बेहतरीन रूप यह आया कि बहुत से हमने इसमें यह किया कि जो घर बैठे भी व्यक्ति ऑनलाइन स्वेच्छा से गिव अप कर सकता है, तो वो अपने मोबाइल पे जाए और हमारे विभाग पे साइट पे जाता है, उस पर लिखा हुआ आता है गिव अप के करने के तहत, और उसमें वो अपना राशन कार्ड नंबर डालता है, उसमें ओटीपी आता है और वो 2 मिनट में इस योजना से स्वतः बाहर हो जाता है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है, राजस्थान में लगभग 6 लाख लोगों द्वारा ऑनलाइन गिव अप किया गया। जो 54 लाख का आंकड़ा है, 54,36,000, उसमें 6 लाख तो घर बैठे ही डिजिटल क्रांति का उपयोग करते हुए किया गया, जिसमें आवेदन में सबसे ज्यादा आवेदन आए। आवेदन को आप 4 से मल्टीप्लाई अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। 16,449 सीकर में जिन्होंने घर बैठे, यानी 16,449 यानी लगभग 65,000 लोगों ने ऑनलाइन सीकर में छोड़ा। जयपुर में आंकड़ा लगभग 41,000 है जिन्होंने ऑनलाइन से छोड़ा। डीडवाना कुचावन में भी 38,000 है, झुंझुनू में 34,000 है। ये आंकड़ा इसलिए कि हम ये बताने के लोगों में ये भावना रही कि हम इस योजना से छोड़ें, तब नए लोग जुड़े। जब ये गिव अप अभियान चला तो साथ में जब हमारे पास खाली स्थान होने लगे, रिक्त स्थान होने लगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी को ये पोर्टल चालू किया गया। 26 जनवरी 2025 को लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष है कि इसमें 72,78,723 नए लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं। मतलब ये आंकड़ा 73 लाख के पास पहुंच रहा है। और जिसमें हमने कोई राजनीति नहीं, सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का ध्येय है, उस उद्देश्य पर चलते हुए जो एग्जिस्टिंग राशन कार्ड है, जिसमें बच्चे होने पर, शादी होने पर नई वधु आती है, उसका नाम जोड़ना, इस तरह एग्जिस्टिंग राशन कार्ड में 39,41,658 नए लाभार्थी जोड़े गए। और कांग्रेस समय में 2022 का पोर्टल चालू किया गया, उसमें काम तो कुछ नहीं हुआ पर पोर्टल चालू था, लोगों ने ऑनलाइन आवेदन करा हुआ था, हमने वो भी चालू रखा कि वो भी, उसमें भी लोगों को लाभ मिल सके, ऐसा नहीं किसी को बार बार चक्कर निकालने पड़े। तो 11,49,440 2022 के पोर्टल से जुड़े गए। और 2025 का पोर्टल जो अभी भी चालू है, 2022 का हमने 31 दिसंबर को ही बंद करा, वो लगातार चालू था। मैंने कहा नए लाभार्थी 25 से ही जुड़ रहे हैं, तो आज भी 2025 का हमारा ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। 31,87,625 2025 से जुड़े गए, कुल मिलाकर 72,78,723 नए लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं। और आज की दिनांक में जो टॉप 5 जिले जिनमें सबसे ज्यादा लाभार्थी जुड़े, वो भी आपके समक्ष जरूर लाऊंगा, ताकि आप भी ये एक हो सकता है आंकड़ा आपके पत्रकार साथियों, मीडिया साथियों के लिए अध्ययन का। सबसे ज्यादा लाभार्थी जुड़े गए जयपुर में 3,17,622, बाड़मेर में 3,07,002, सीकर में 3,04,391, जोधपुर में 2,80,580, चूरू में 2,61,241। तो 4,46,00,000 की सीलिंग है। और आज के दिनांक में हमारे 4,35,00,000 के आसपास लाभार्थी हैं। और आज भी हमारे पास 11 लाख रिक्त स्थान हैं। ये भारत में एकमात्र, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा राज्य है राजस्थान जहां आज भी कोई भी व्यक्ति जुड़ाना चाहे, अपना नाम जो पात्रता रखता है वो जुड़ा सकता है। और अभी भी आवेदन लगातार चल रहे हैं। और हमारे पास आज के दिनांक में सिर्फ 90,501 आवेदन पेंडिंग है, सिर्फ 90,501। वो भी कब, जैसे कल किसी ने अपना आवेदन करा होगा, 2 महीने पहले करा होगा। और सभी वर्गों में जितने भी, चाहे आप ये घुमंतु जाति हो, चाहे महिला सफाई कर्मचारी हो, चाहे कचरा बीनने वाले हो, सभी वर्गों में जो है, उन सभी वर्गों में लोग इस योजना से जुड़े हैं। तो ये लगातार, ये जो योजना से एक ये विशेष इस बात का जाता है कि राजस्थान हमारा राज्य जो वीरों की भूमि कहा जाता है, ये वास्तव में भामाशाहों की भूमि है। और साथ में लोगों में हम यदि भावना से जाते हैं तो लोग त्याग करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये अभियान चलाया गया तो लोगों ने स्वेच्छा से, बहुत जगह लोग इतने खुश हुए कि वास्तव में कि मैं सक्षम हो चुका हूं और मेरे स्थान पर जो वंचित है उसको जोड़ा जाए। तो ये उसमें हमने कुछ और भी प्रावधान बदले, जैसे हमने जिला कलेक्टर को भी पावर दिए गए कि वो कभी भी कहीं भी किसी का नाम जोड़ सकते हैं जब उनको लगता है, पात्रता रखते हैं। क्योंकि उनके पास कई बार एकल महिलाएं, विधवा महिलाएं आती है, कई ऐसे होते हैं जो
नहीं रख पाते थे तो उनको भी तुरंत प्रावधान से कलेक्टर जोड़ सकते हैं। जिला कलेक्टर को जो कभी नहीं था, कभी रात्रि चौपाल में जाते रहते हैं, तो उन अधिकारियों को भी लगे कि हम किसी को लाभ दे सकते हैं जो वास्तव में पात्रता रखता है। साथ में हमने ये भी एक काम किया कि हमने इस बार जो नए नाम जोड़े उसमें एक प्रावधान बदला गया। पहले सिर्फ एसडीएम साहब ही करते थे, तो उनके पास था कि एसडीएम साहब पे गए और सीधे साइन करके करते। हमने ये चाहा कि वास्तव में पात्र लोग आए, कहीं यूं नहीं एक तरफ तो हम गिव अप कर रहे हैं और दूसरी तरफ हो सकता है सक्षम लोग जुड़े, तो उसमें इस प्रोसेस को चेंज किया गया। प्रथम कड़ी में एसडीएम के अप्लाई करते, फिर दूसरा बीडीओ के पास जाता सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज में कमेटी बनाई गई जिसमें कमेटी में ग्राम सेवक, पटवारी और बीएलओ स्कूल का, ये तीनों हस्ताक्षर करके उस व्यक्ति को मानते हैं कि हाँ ये वास्तव में पात्रता रखता है, तब उसका प्रोसेस आगे जाता। चौथी कड़ी में हमारे विभाग के ईओ, प्रवर्तन निरीक्षक और प्रवर्तन अधिकारी, वो साइन करते। पांचवी कड़ी में एसडीएम साहब के पास जाकर फिर ये नाम जुड़ता। तो इससे बहुत से तो हो सकता है कि लोग सक्षम लोग कहीं जुड़ाना चाह रहे थे, वो नहीं आ पाए। तो ये एक योजना में इस तरह की योजना का पूरा लाभ मिले, तो ये बताने के लिए कि इसमें मॉनिटरिंग हेतु भी हम लगातार 41 जिले राजस्थान में मई 2025 से नवंबर 2025 तक समस्त 41 जिलों में जाकर विभाग के साथ, अधिकारियों के साथ मैंने व्यक्तिगत वहां पर हर जिलों में जाकर इसकी बैठक ली। और ये एक हम कह सकते हैं कि रोल मॉडल के रूप में राजस्थान की ये योजना, जिससे भी उत्तरी जोन की बैठक थी जिसमें माननीय गृह मंत्री जी के सामने राजस्थान की वन ऑफ द बेस्ट स्टेट प्रैक्टिसेस में इसको शामिल किया गया। साथ में हमारे विभाग के जो हमारे राशन डीलर्स, उचित मूल्य दुकानदार हैं, तो उचित मूल्य दुकानदार है जो हमारे, उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो उन्होंने बजट में 10% कमीशन बढ़ाया गया। ये सिर्फ हमारे राशन डीलर जो गांव में, कस्बों में जो वास्तव में जो व्यक्तियों की मदद करते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ही हमेशा संवेदनशील है। आप ये देखिए, चाहे पिछली बार माननीय वसुंधरा जी ने उनको कमीशन बढ़ाया या अब की बार कमीशन बढ़ा, तो भाजपा सरकार में उनका कमीशन बढ़ा। 10% कमीशन बढ़ा तो उनका 150 रुपये 70 पैसे प्रति क्विंटल कमीशन मिल रहा है। और साथ में ये पहली बार हो रहा है कि उनका डीलर कमीशन भी समय पर मिल रहा है। आज के दिनांक में हमने नवंबर तक का डीलर कमीशन क्लियर कर दिया और जो स्टेट का रहता है वो हमने फरवरी 26 तक का क्लियर कर दिया। तो ये ताकि उनको भी परिवार को सबल मिले और वो भी अपना काम अच्छा कर पाए, ताकि डीलर्स को भी कमीशन टाइम पे मिलता रहे। और साथ में आपके अखबार में और मीडिया में भी पंक्तियां कम आए हमारे विभाग की डीलर्स को कमीशन नहीं मिल रहा। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कि राजस्थान ऐसा राज्य रहा जिसने पिछले वर्ष सबसे ज्यादा किसान को गेहूं का समर्थन मूल्य में दाम दिए। 2425 केंद्र का समर्थन मूल्य था और 150 रुपए बोनस जो दिया गया 2575 रुपए प्रति क्विंटल पर। यदि पूरे भारत में किसान को सबसे ज्यादा गेहूं के दाम मिले तो राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी सरकार ने दिए। और इसमें 21,37,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जिससे 1,72,600 किसानों को लाभ मिला। और राजस्थान सरकार ने 320 करोड़ रुपए की बोनस राशि दी। तो इससे किसानों में भी बड़ा उत्साह रहा। और अब की बार भी हमें जिस तरह से भजनलाल शर्मा जी के शासन में हम देखते हैं अच्छी बरसात और अच्छा मौसम रहता है, इस बार भी गेहूं की बम्पर रिकॉर्ड फसल होगी, जिससे किसानों को, और पिछली बार जो 2575 का भाव था उससे भी ज्यादा, क्योंकि इस बार केंद्र का समर्थन मूल्य भी 2585 है। और बजट में हम जरूर उम्मीद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद किसान है, तो किसानों के लिए इसमें बोनस में और भी कुछ लेकर आएंगे जिससे किसानों को और प्रोत्साहन मिले। साथ में एक हमारे विभाग द्वारा नवाचार किया गया, जिस तरह आपने एटीएम राशि पैसे निकालने के लिए सुना है, उसी तरह हमारे विभाग द्वारा नवाचार कर रहे हुए 3 जिलों में ग्रेन एटीएम लगाएंगे, जिससे कोई भी अपना लाभार्थी है जो राशन कार्ड रखता है वो जाकर अपना 5 किलो गेहूं निकाल सकता है। ग्रेन एटीएम अभी भरतपुर, बीकानेर और जयपुर 3 जिलों में प्रारंभ कर रहे हैं। साथ में आपको बताते हुए कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारी बजट घोषणा संकल्प पत्र में किया गया था, मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, उसके तहत राजस्थान में 450 रुपए में एनएफएसएल लाभार्थी बीपीएल और उज्ज्वला योजना के तहत 4,82,00,000 गैस रिफिलिंग की गई, जिससे 868 करोड़ की सब्सिडी राजस्थान सरकार द्वारा दी गई। मैं आप सब साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके सहयोग से गिव अप अभियान न सिर्फ राजस्थान में बल्कि भारत में भी एक नवाचार के रूप में इसको लिया जा रहा है। और साथ में जो नए लाभार्थी जुड़े हैं उन्हें आप सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजना के तहत सिर्फ 5 किलो गेहूं ही नहीं मिलेगा, बल्कि ये 4-in-1 स्कीम है, जिसके तहत जो लाभार्थी जुड़ा है उससे 5 किलो गेहूं
दूसरा, मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना जिसके मैंने अभी जिक्र किया, 12 सिलेंडर 450 रुपए में उस परिवार को मिलेंगे। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसको चिकित्सा लाभ मिलेगा। और चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना के तहत कल को उसके परिवार में कोई अकस्मात घटना होती है तो 5 लाख की सहायता राशि उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस विभाग के माध्यम से जब हम गांव में जाते हैं और जब व्यक्ति जो जुड़े हैं उनको हम जब अधिकार पत्र देते हैं तो इतनी खुशी होती है कि जो वास्तव में अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति था जिसकी कोई पूछ नहीं थी, उस व्यक्ति का नाम जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं मैं आप प्रेस के मीडिया के साथियों से करूंगा कि आप भी इस पर स्टोरी बनाएं कि किस तरह के लाभार्थी नहीं जुड़े। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसे लोग जो वास्तव में गरीब लोग थे, बहुत से एससी वर्ग के, आदिवासी वर्ग के, बहुत ही सभी वर्गों के लोग थे जो वंचित थे, उनका नाम इस योजना से जुड़ा गया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस योजना को सफल बनाने में पूरा प्रेरणा के रूप में हमें काम करने को कहा, जिसके बदौलत आज लगभग 73 लाख नए लाभार्थी राजस्थान में जुड़े। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने गिव अप और ई-केवाईसी के माध्यम से इस योजना का लाभ छोड़ा, जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को इसका लाभ मिलने लगा। धन्यवाद। एक सवाल ये, जैसे और भी स्टेट का आपने अध्ययन किया होगा, तो राजस्थान कौन से पायदान पे है गिव अप अभियान? और ये मेरे के जहाँ तक हमें समाचार हैं, आप भी इस पे करना, ये या तो प्रधानमंत्री जी द्वारा गिव अप सिलेंडर में सब्सिडी का योजना लाई गई, या दूसरा ऐसा ही है जहाँ किसी राज्य सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं से जनता को स्वतः छोड़ने का निवेदन किया गया, आग्रह किया गया, और जिसका जनता ने इतना भरपूर सहयोग दिया। जब मैं बता रहा हूँ 18.60% लोगों द्वारा छोड़ना एक जो 4 करोड़ 46 में से, तो अपने आप में संदेश जा रहा है कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना का अपने आप त्याग करके राजस्थान की जनता को जो त्याग की भावना है, जो वीरों की भूमि, भामाशाहों की भूमि है, उस बात को प्रगाढ़ किया। किसी ने नहीं किया है ये, किसी ने ये किया ही नहीं अभियान। ये राजस्थान में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही अभियान चला है, बाकी भारत में कहीं ऐसा अभियान नहीं चलता। बिल्कुल नवाचार है, बिल्कुल। इसको मैं आपको बताते हैं कि अभी उत्तरी जोन जो बैठक आयोजित की गई थी 8 राज्यों की, उसमें वन ऑफ द राजस्थान की बेस्ट स्टेट प्रैक्टिसेस में गई, और माननीय गृह मंत्री जी ने जो दीक्षता करी इसको सराहा भी कि ये काम राजस्थान ने अच्छा किया। देखिए, अब एक बात तो हम इस बात का कहेंगे कि इसमें इतने लोगों द्वारा जब स्वेच्छा से छोड़ा जा रहा है तो उसमें अब पुराना जो हुआ उस पर तो नहीं, पर अब आगे कोई भी इसका प्रयास करेगा वो हम बिल्कुल इस पे कार्रवाई पे बिल्कुल है। 28 फरवरी को जब ये अभियान समाप्त होगा, अगली कड़ी में जिनके 50,000 से ऊपर बिल साल के आ रहे हैं, इस तरह अलग हम करके इसमें लेंगे कि मतलब कि लोग वास्तव में जो विकसित यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं वो स्वेच्छा से लाभ लेना छोड़िए इस बात का। मेरे ख्याल से अब आज के समय में तो आपको फर्जी राशन कार्ड की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आपको आप कहीं जाओ, सारा ऑनलाइन है, सारा सिस्टम है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और मैं आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर ये भी है, कहीं ना कहीं सम्मिलित होते हुए जो ई-केवाईसी नहीं कराई, उसमें बहुत बड़ा आंकड़ा ऐसे लोगों का भी था जो कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी उसमें, तभी वो 27 लाख जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ई-केवाईसी इसलिए नहीं कराई। ये देखिए, हमने अभी विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं उनको महीने में 8 दिन गाँव में जाने का, 8 दिन मतलब दिन में पूरा दिन एक गांव, उसमें जाकर वो घर घर सर्वे करने का। तो ये अभियान लगातार चलता रहेगा, और इस अभियान के माध्यम से लगातार संख्या ये नहीं कि गिव अप में भी कम हो रहा है, रोज अभी भी लोग 10,000 15,000 अभी भी गिव अप कर रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी संख्या में हुआ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कोई भी सक्षम लोग है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप ये ना सोचें कि सरकार ये अभियान बंद होगा तो हम बच जाएंगे। बिल्कुल निरंतर कार्रवाई करते रहेंगे विभाग के द्वारा, और फिर बाद में उनसे जो वसूली का जो नियम के तहत है वो उनसे की जाएगी। पर अभी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अच्छा, लोगों ने इतनी अच्छी संख्या में छोड़ा, इसलिए हमारा प्रयास प्रेरणादायक इंस्पिरेशनल है, नॉट दंडात्मक, नॉट पनिशमेंट का, बल्कि उद्देश्य ये है कि लोग स्वेच्छा से छोड़ने अच्छा अभियान जा रहा है, तो ये भी अपने आप में मॉडल है। देखिए, सेंट्रल की तो चलो डाटा मिल ही सकते हैं, पर हमारे स्टेट के पास भी डाटा हम यूज कर सकते हैं। डाटा बहुत है, और ये हमारे पास अधिकारी है, हमारे राशन डीलर, उचित मूल्य दुकानदार है, सरकार के पास काफी सिस्टम है।
पर मैं एक बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि जो इस तरह सोच रहे हैं कि हम इसका लाभ ले रहे हैं, जब सेंसस का डाटा होगा तो मेरे ख्याल से वो अपना आप ही बचना मुश्किल होगा, क्योंकि सेंसस जिस तरह से डिजिटलाइज होगी कई चीज़ें सामने आएगी जो भी नहीं आ रही है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल मैंने कहा कि हम उनसे बिल्कुल रिकवरी करेंगे इस बात का। बिल्कुल जो सक्षम लोग हैं, और ये बात आपकी सही, अभी भी काफ़ी लोग हैं इसमें जो सक्षम लोग हैं इस योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा, आप तो बड़ी बात कर रहे हो, आज के समय में तो हम देखते हैं कि सीधा मोबाइल से अपना आवेदन कर रहा है सारा, कहीं है ही। मेरे ख्याल से ऐसा मैं आपको, आप मुझे बता रहा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आज के समय में एक भी नहीं, चाहे आप ऑनलाइन करो, ई मित्र पे जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम सारा होता है उसमें, उसको जाने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक है, उसको जो नहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सारा ऑनलाइन है। इतने सारे लोग कैसे जुड़े हैं आज, 73 लाख लोग जुड़ना अपने आप में, ये सारे ऑनलाइन से ही जुड़े हैं ई मित्र के माध्यम से, तो ये अपने आप ही जुड़े। हमारे विभाग में तो ये हम ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म ले रहे हैं अभी तो इस बात का, अभी तो। और ये अंत्योदय परिवार की जरूर जो आप कहना चाह रहे हो, जो इन्हें 35 किलो गेहूं मिलता है, वो जरूर कई जगह हमारे पास आ रही है। उसके लिए भी हम विशेष अभियान चला के, जो अंत्योदय में योजना में जो 35 किलो गेहूं मिल रहे हैं, उसमें भी हम ये देख के कि क्या परिवार सक्षम तो नहीं हुआ है, उसकी विशेष अभियान भी चलाएंगे। ये तभी तो उन लोगों में कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कुछ भावना स्वयं से छोड़ने की बहुत बड़ी भावना रही है, ये भी मैं कहूँगा। और कुछ ऐसे हैं जिनमें ये भाव भय भी रहा कि सरकार उनसे वसूली करेगी। मैं आज को आपके दावे के साथ कहता हूँ, आप कहीं भी राजस्थान में कोई भी आपको लगता है वंचित है, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप जाओगे तो बहुत ही नगण्य मतलब परसेंटेज उसका नामात्र होगा आज के समय। हाँ, अब वो तो मैं सक्षम लोगों को हम कर रहे हैं, पर आप ये इस बात को पॉजिटिव हम ये देख रहे हैं कि इतने लोगों द्वारा 81 लाख लोगों द्वारा यदि पिछले 15 महीनों में इस योजना से स्वतः बाहर हुए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 18.6% लगभग 20% जा रहा है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल है। और सभी योजनाओं में कहीं ना कहीं हम मानते हैं कहीं ना कहीं ड्रेनेज है, उस ड्रेनेज को रोकने की। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस तरह का कोई आए तो अभी स्टोरी बनाइए, तो आपकी उस स्टोरी से हो सकता है और राजस्थान में लोगों में जाएगा मैसेज। हाँ बिल्कुल, बढ़िया बात है। आपके द्वारा जो इस तरह चलाएगी समय समय पर, उसी से इस अभियान को इतनी सफलता मिली। पर मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ आज के समय में कोई भी गरीब वंचित नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम भी उसमें मदद करें। कोई ऐसा वंचित हो तो उसको क्या जाइए, वो तो हो सकता है। सही, थैंक यू। आपको हमारे विभाग द्वारा, खाद्य विभाग है तो हमारे द्वारा करें कि थोड़ा सा नाश्ते का भी हल्की सी व्यवस्था की गई, नहीं तो कहोगे खाद्य विभाग में कोई व्यवस्था नहीं की बात की। कराओ जी, देखो अपने सीट भी दे रहे, बुलाओ।